मेरे दादा एक अजीब सी खामोशी रखते थे। ऐसी खामोशी जिसमें बरसों का दर्द और जिंदगी भर की कहानियां छुपी होती थीं। एक रात उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उनकी आवाज में हल्की सी कपकपाहट थी, जैसे कोई राज बहुत अरसे से दिल में कैद हो और आज आजाद होना चाहता हो। उन्होंने कहा, पैसा बचाना गलत नहीं, लेकिन सिर्फ बचाना इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जो चीज चलती नहीं वो मर जाती है। उस वक्त ये बात दिल पर लगी तो जरूर, मगर समझ तब आई जब उन्होंने अपनी जिंदगी का वो बाप सुनाया जो किसी अंधेरी रात की तरह भारी था। दादा की जवानी, खौफ का जमाना। दादा एक छोटे से गांव में रहते थे। मेहनती थे, मगर उनकी आंखों में हमेशा एक डर होता। डर कि पैसा खत्म ना हो जाए, डर कि कल भूख ना आ जाए, डर कि जिंदगी उन्हें रोंद न डाले। इसी डर ने उन्हें कंजूस नहीं बल्कि कैदी बना दिया था। वो हर सिक्का छुपा लेते, हर नोट तय करके बिस्तर के नीचे रख देते। महीनों तक पैसा जमा होता रहता, मगर जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी रहती। गांव वाले कहते, ये आदमी मेहनती है, मगर इसके दिल में कोई तूफान बंद है। वो रात जब सब कुछ टूट गया। एक रात हुआ में अजीब सी सर्दी थी। घर में अंधेरा, चूल्हा ठंडा और खामोशी इतनी गहरी कि सांस भी बोझ लगती थी। इसी रात उनका छोटा पोता यानी मैं नंगे पांव उनके पास आया। कमजोर आवाज में बोला, दादा जान, क्या हमारे पास रोटी नहीं? दादा ने कपकपाते हाथों से अलमारी खोली। अंदर सिर्फ खाली शेल्फ थी, ना आटा, ना दाल, ना एक टुकड़ा रोटी। इस लम्हे में दादा की आंखों में कुछ टूट गया। जिस चीज से वो बरसों से भाग रहे थे वो आज उनके सामने खड़ी थी। उन्होंने कहा, इस रात मुझे लगा कि मैंने पैसा नहीं अपनी हिम्मत दफन की थी। अगली सुबह पहला कदम, सुबह सूरज निकला, मगर दादा के अंदर एक नया सूरज तुलू हो चुका था। वो पहली बार घर से निकले काम की तलाश में। धूप तेज थी, जमीन सख्त, हाथ जख्मी, कमर झुकी हुई, मगर वो रुके नहीं। गांव वाले हैरान थे, ये वही आदमी है जो बरसों से सिर्फ इंतजार करता था। मगर दादा के अंदर अब डर नहीं, आग थी। पैसा चलना शुरू हुआ, महीने गुजरते गए, पैसा आता जाता, मगर दादा ने पहली बार महसूस किया कि पैसा चलने से बढ़ता है, छुपाने से नहीं। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, बेटा, आज हम कुछ जिंदा करेंगे। उन्होंने चंद मुर्गियां खरीदी। पहले दिन एक अंडा, फिर दो, फिर रोजाना। कुछ अंडे घर में पकते, कुछ बाजार में बिक जाते, और पहली बार पैसा दादा के लिए काम कर रहा था। जिंदगी का बदलना, थ्रिल का मोड़। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक रात बाहर से अजीब सी आवाज आई, मुर्गियों का शोर। दादा ने दरवाजा खोला और देखा कि एक लोमड़ी बाड़ में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस लम्हे उनकी सांसें रुक गईं। ये सिर्फ मुर्गियां नहीं थीं, ये उनकी उम्मीद थी, उनकी मेहनत थी, उनका नया जन्म था। दादा ने पत्थर उठाया, जोर से आवाज लगाई। लोमड़ी भाग गई, मगर दादा की आंखों में अब खौफ की जगह जज्बा था। उन्होंने कहा, जिस चीज को जिंदा करते हो उसे बचाना भी पड़ता है। सालों बाद रोशनी का घर आंगन मुर्गियों, अंडों और एक छोटी सी दुकान से भर गया। घर में रोशनी थी, खुशबू थी, और सबसे बढ़कर सुकून था। दादा ने मुस्कुराते हुए कहा, बचाना गलत नहीं, लेकिन सिर्फ बचाना जिंदगी को रोक देता है। अगर पैसा जिंदा नहीं होता तो जिंदगी भी जिंदा नहीं रहती। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, जिंदगी उन्हीं की होती है जो इंतजार नहीं करते, जो पहला कदम उठाते हैं, जो पैसे को जिंदा बनाते हैं, और जो कल का इंतजार छोड़कर आज से शुरू करते हैं।